Hey future professors, I Professor Akash and this is my master class of UGC NET 360 degree channel। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द इवोल्यूशन मैनेजमेंट थ्योरीज एंड अप्रोच, दैट इज द मॉडर्न अप्रोच। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी। ये क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी के लिमिटेशंस को रिस्पॉन्स करने के लिए आया है मॉडर्न अप्रोचेस। सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल वे मॉडर्न अप्रोचेस। जिस तरीके से क्लासिकल थ्योरी ओनली मशीन पे फोकस करता है, ह्यूमन रिलेशन पे फोकस नहीं करता, दैट इज द वन लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी ओनली ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर ही बेस्ड था, उसमें कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मार्केट कॉम्पिटिशंस को कोई ध्यान में नहीं रखा था, दैट इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ द न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशंस को पूरा करते हुए आया हुआ है मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच। मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच इंट्रोड्यूस हुआ है 1950s पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंट में, जो कॉम्बिनेशंस है क्लासिकल थ्योरी एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी। जिस तरीके से इसमें डायनामिक ओपन सिस्टम को ज्यादा फोकस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एंड एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से अपने सिस्टम को अपडेट करना, दैट इज द डायनामिक ओपन सिस्टम। मॉडर्न अप्रोच ह्यूमन, टेक्निकल एंड मैनेजरियल को एक साथ जोड़ता है। इसका मीनिंग यही है कि टेक्नोलॉजी, मार्केट एंड कंपटीशन के हिसाब से खुद के डिसीजन लेना, दैट इज द इंटीग्रेशन, एडेप्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल फोकस होता है। मैनेजमेंट ओनली इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस के बेस पे हमको डिसीजन लेने नहीं होते, उसमें डेटा एनालिटिक्स, एआई एंड रिसर्च मॉडल का भी यूज होता है। तो इसे हम कहते हैं कि मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डाटा का ज्यादा यूज होता है। इसीलिए मॉडर्न अप्रोच ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी दोनों पर फोकस करता है। एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडर्न अप्रोच इज दैट इज द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मॉडर्न मैनेजमेंट का एम एंड गोल जल्दी काम करवाना नहीं है, बल्कि सही काम करवाना है, दैट इज द इफेक्टिवनेस, सही तरीके से करवाना है, दैट इज द एफिशिएंसी, एंड चेंजेस के हिसाब से सिचुएशन के बेस के ऊपर अपने डिसीजन लेने हैं, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसे हम कहा जाता है कि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मॉडर्न अप्रोच के अंदर कोई रिजिड मेथड नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से हमें डिसीजन लेने होते हैं, दैट इज द मॉडर्न अप्रोच। जैसे बेस्ट एग्जांपल है उसके गूगल एंड इन्फोसिस। जैसे मार्केट के अंदर आए हुए हैं एआई, कंप्यूटर्स, डेटा एनालिटिक्स। तो गूगल एंड इन्फोसिस ने अपने निर्णय के लिए, अपने डिसीजन के लिए एआई का यूज करते हैं, दैट इज द बेस्ट सुटेबल एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच। सो लेट अस डिस्कस मेजर ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस वन बाय वन। फर्स्ट अप्रोच दैट इज द सिस्टम अप्रोच। इनके की थिंकर से फाउंडर से चेस्टर बार्नार्ड। और एक क्वेश्चन आ गया है, आपको अप्रोचेस दिए जाएंगे और उनके की थिंकर्स एंड फाउंडर्स दिए जाएंगे, तो आपको सही पिक करना है। तो आप इसको एक हाईलाइटेड कर लेना। और सिस्टम अप्रोच के कीवर्ड्स है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। सेकंड, कंटिजेंसी अप्रोच, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम, तो आप इसे हाईलाइटेड कर लेना। इनके की थिंकर्स है फ्रिड फेडलर। उनका कोर आइडिया था नो वन बेस्ट वे। इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट करने का कोई एक बेस्ट सुटेबल तरीका नहीं है जो हर एक सिचुएशन में काम करे। मैनेजमेंट वही है जो एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन के हिसाब से खुद को फ्लेक्सिबल बना ले। तो कंटिजेंसी अप्रोच का एक कीवर्ड है सिचुएशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग। किस अप्रोच के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज द कंटिजेंसी अप्रोच। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एंड मैथमेटिकल अप्रोच, हर्बर्ट सिमोन। और ये अप्रोच ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च में ज्यादा काम आता है। इसके अंदर मैथमेटिक्स के मॉडल का यूज होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट साइंस अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर कंप्यूटर्स, मैथमेटिकल्स, प्लानिंग एंड कंट्रोल का ज्यादा यूज होता है। जैसे कैसे इस अप्रोच को ज्यादा यूज ऑपरेशनल रिसर्च, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन में ज्यादा यूज होता है, जैसे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सही तरीके से कर सके। एंड लास्ट, डिसीजन थ्योरी अप्रोच, हर्बर्ट सिमोन। इस थ्योरी को बाउंड एंड रेशनैलिटी थ्योरी भी कहा जाता है। आप एक बार लिख लेना, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बाउंड एंड रेशनैलिटी थ्योरी के फाउंडर्स कौन थे, दैट इज द हर्बर्ट सिमोन।
तो ये था पूरा मॉडर्न मैनेजमेंट। तो मॉडर्न मैनेजमेंट डेटा एंड साइंस के ऊपर बेस है, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा इंपोर्टेंस देता है और फ्लेक्सिबल है, एंड इसको ही हम बोलते हैं डायनामिक। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो एआई आया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, तो इसके हिसाब से बहुत सारे कंपनियां खुद के डिसीजन लेती है और ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज करती है। दैट इज द मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच। सो लेट अस डिस्कस क्विक रिवीजन ऑन द मॉडर्न मैनेजमेंट MCQs. First MCQ, that is the there is a no one best way to manage is the basic idea of. नो वन बेस्ट वे टू मैनेज ये आइडिया किस अप्रोच के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है? ऑप्शन ए क्लासिकल अप्रोच, ऑप्शन बी कंटिंजेंसी अप्रोच, ऑप्शन सी न्यू क्लासिकल अप्रोच एंड ऑप्शन डी सिस्टम अप्रोच। तो अभी हमने देखा सिचुएशन बेस्ड नो वन बेस्ट वे टू मैनेज ये आइडिया दिया गया है कंटिंजेंसी अप्रोच के अंदर। सेकंड MCQ, हु अमंग द फॉलोइंग इज द नोन फॉर द कंटिंजेंसी अप्रोच? कंटिंजेंसी अप्रोच किसने दिया है? ऑप्शन ए एल्टन मायो, ऑप्शन बी फ्रेड फिडलर, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो अभी हमने जस्ट देखा कंटिंजेंसी अप्रोच के की फाउंडर्स है फ्रेड फिडलर, तो आंसर इज द फ्रेड फिडलर। नेक्स्ट MCQ, द क्वांटिटेटिव अप्रोच इज मैनेजमेंट यूज। क्वांटिटेटिव अप्रोच का मैनेजमेंट में कहां पे यूज होता है? ऑप्शन ए ह्यूमन रिलेशंस, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल फैक्टर, ऑप्शन सी मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल। तो क्वांटिटेटिव खुद एक आंसर है, इसका यूज होता है मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक टूल्स। तो ऑप्शन सी दैट इज द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। एंड लास्ट MCQ, हर्बर्ट सिमोन इज एसोसिएटेड विथ विच अप्रोच? हर्बर्ट सिमोन किस अप्रोच में एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए डिसीजन थ्योरी, ऑप्शन बी क्लासिकल थ्योरी, ऑप्शन सी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एंड ऑप्शन डी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो अभी हमने देखा डिसीजन थ्योरी बाउंड एंड रेशनैलिटी थ्योरी के लिए एसोसिएटेड है हर्बर्ट सिमोन। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न मैनेजमेंट। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट पेपर 2 के लिए डिटेल वीडियो के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करिए UGC नेट मास्टर 360 डिग्री चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।